बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी बीमारियां भी बढ़ती हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद उम्र बढ़ने के साथ ये बीमारियां हमें हो गई हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारी एक ऐसी आदत है जो सारी बीमारियों की जड़ है। एक ऐसी आदत जिसकी वजह से आजकल हर व्यक्ति बीमारियों से जूझ रहा है। हम आपको उसके बारे में कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उस आदत को छोड़ ही नहीं पाते। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है जिससे हम इतनी बीमारियों से ग्रसित हैं। चाहे आपके घर में डायबिटीज है, चाहे कोई दिल से जुड़ी हुई बीमारी का मरीज है, चाहे किसी के घुटने दर्द करते हैं, चाहे किसी के बाल झड़ते हैं या चेहरे पर पिंपल्स हैं, बीमारी कोई भी हो, कारण सिर्फ एक है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, इस धरती पर अनगिनत प्रजातियां हैं, लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो चीजों को पकाकर खाता है। आप इंसानों के अलावा मुझे कोई ऐसा जीव बता दीजिए जो चीजों को पका कर खाता है, डीप फ्राई करके खाता है। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है हमारी बीमारियों का। हमारे शरीर को जो चाहिए वो हमने अपने शरीर को कभी दिया ही नहीं। इसी कारण से हमारा शरीर बीमारियों से लड़ ही नहीं पाता और उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा शरीर कमजोर होता रहता है और बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अगर अपने शरीर को हम वो दें जो शरीर को चाहिए तो कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। अब हमारे शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को चाहिए कच्चा खाना। हमारे शरीर को चाहिए ऐसा खाना जो सीधा प्रकृति से आता हो, जैसे कि फल, कच्ची सब्जियां, स्प्राउट्स, सैलेड, वो चीजें जो सीधा धरती से निकलती हैं और हम उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। कोई भी चीज जिसे आग पर पकाया जाता है उसके 90% जो गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब आप उसे पकाते हैं तो इसके अंदर के अच्छे बैक्टीरियाज मर जाते हैं। इस चीज को हम कभी समझ ही नहीं पाते। इसी कारण से हम लोग बीमारियों से लड़ते रहते हैं। अब दोस्तों, ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आपको कच्चा खाना चाहिए, लेकिन हम लोग उसे पकाकर ही खाते हैं। उनमें एक चीज है प्याज। प्याज तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन प्याज को हम तड़का लगाकर ही इस्तेमाल करते हैं। प्याज को हम तेल या घी में अच्छे से फ्राई करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें कभी भी गर्म करना ही नहीं चाहिए, जैसे कि लहसुन, टमाटर। दोस्तों, ये ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें अगर आपने हल्का सा भी गर्म किया तो इनकी पौष्टिकता 100% खत्म हो जाती है, लेकिन हम हैं कि इन चीजों का तड़का लगाकर ही इन्हें खाते हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें कच्चा खाना चाहिए, लेकिन कच्चा हम खाते ही नहीं है। आज मैं आपको प्याज को खाने का एक ऐसा बढ़िया तरीका बताऊंगा और उससे होने वाले अनगिनत फायदे बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में प्याज को एक औषधि कहा गया है। एक ऐसी औषधि जिसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो आपका शरीर कभी बीमार होगा ही नहीं। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो प्याज उसे सही कर सकता है। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ते हैं तो प्याज से सही कर सकते हैं। यहां तक कि खून की कमी, इंडाइजेशन, इम्यूनिटी को बढ़ाना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये प्याज आपकी मदद करता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये प्याज ने हमें फायदा क्यों नहीं किया जब हम इसे बचपन से खा ही रहे हैं। तो दोस्तों, कारण वही है कि आप प्याज को हमेशा पकाकर ही खाते हैं। जब प्याज को पकाते हैं तो इसके 100% जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। तो प्याज आपको फायदा करता ही नहीं है, सिर्फ आप उसे टेस्ट के लिए खा रहे हैं। प्याज को कच्चा खाना चाहिए। कच्चा खाने के लिए आप प्याज को सैलेड के रूप में किसी भी समय खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट खाते हैं बिना ब्रश किए तो ये आपके शरीर के लिए एक अमृत की तरह काम करता है, क्योंकि खाली पेट जब आप कच्चा प्याज खाते हैं तो ये हमारे पैनक्रियाज को एक्टिव करता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता है और इंसान की डायबिटीज जड़ से खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप कच्चे प्याज को सुबह खाली पेट हर रोज खाना शुरू कर दें तो जो इससे बीमारियां खत्म होंगी मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, ऐसी बीमारी जिसके बारे में कहते हैं कि यह खत्म हो ही नहीं सकती, और आज की मेडिकल साइंस अपने हिसाब से सही भी कहती है, क्योंकि जो आज की मेडिकल साइंस की दवाइयां हैं उससे डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपके सिर्फ इंसुलिन की जो कमी है उसे पूरा करती हैं। लेकिन हमें इंसुलिन की कमी को पूरा नहीं करना, हमें उस बॉडी पार्ट को सही करना है जिसने इंसुलिन के प्रोडक्शन को कम किया हो। तो वो बॉडी ऑर्गन है पैनक्रियाज। हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वही इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये इंसुलिन के हार्मोन्स ही शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट हर रोज कच्चा प्याज खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे नेचुरली आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। आपको किसी तरह की दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी।
डायबिटीज के मरीज अगर 3 महीने भी कच्चे प्याज को खाली पेट खा लेते हैं तो वो अपनी डायबिटीज को जड़ से खत्म कर लेंगे। प्लीज आप इस चीज को जरूर ट्राई करके देखें, क्योंकि हजारों लोग इसका फायदा ले चुके हैं। दोस्तों, प्याज के जरिए आप अपने झड़ते हुए बालों को झड़ने से भी रोक सकते हैं। दरअसल इसके लिए आपको प्याज का रस निकालकर उसे अपने बालों की स्कैल्प में लगाना है, और दूसरा, प्याज को सुबह खाली पेट खाना है। आजकल आपको मार्केट में कई ऐसे हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनमें प्याज का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े योग गुरु भी प्याज के इस फायदे के बारे में बताते हैं। प्लीज अगर आपके बाल झड़ते हैं तो एक बार आप प्याज का इस्तेमाल करके देखें। प्याज के अंदर का सल्फर हमारे बालों के अंदर जड़ों को मजबूती देता है, साथ ही साथ हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव भी करता है। प्लीज आप एक बार ट्राई करके देखें, आपके झड़ते हुए बाल सिर्फ 1 महीने में ही झड़ना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो प्याज बहुत ही अच्छा है। आजकल हमारा सारा काम लैपटॉप मोबाइल के ऊपर ही है। ज्यादातर हम अपना दिन मोबाइल पर या लैपटॉप पर ही बिताते हैं, जिस कारण से हमारी आंखों की रोशनी समय पड़ते ही कमजोर हो जाती है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है तो आपके लिए प्याज खाना बहुत अच्छा है। सुबह खाली पेट प्याज खाइए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। और दूसरा, प्याज का रस अपनी आंखों में भी डालिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इससे आंखों की रोशनी बहुत जल्दी बढ़ती है। बच्चों का चश्मा उतारना हो तो प्याज के रस की 1 बूंद दोनों आंखों में डालिए। आप देखेंगे 2 से 3 महीनों में आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आपको आंखों के रिलेटेड कई ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलेंगी जिसमें प्याज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कच्चा प्याज हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को भी खत्म करता है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, जिसे WHO ने साइलेंट किलर कहा है, एक ऐसी बीमारी जो आपकी जान ले सकती है। लेकिन हम लोग हाई बीपी को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम छोटी सी गोली डॉक्टर से लाते हैं और इस गोली को हर रोज लेते हैं। हमें जब भी बीपी बढ़ता लगे तो गोली ले लेते हैं। इससे कुछ समय के लिए हमारा हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इस प्रॉब्लम का हल कर लिया। दोस्तों, प्रॉब्लम का जो हल है वो है आपको अपने डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा खून गंदा नहीं होगा। दरअसल खून के गंदा होने से, गाढ़ा होने से ही हाई ब्लड प्रेशर होता है। हम अपनी कॉन्स्टिपेशन का इलाज तो करवाते नहीं है और हर रोज दवाइयां खाते रहते हैं। इसी कारण से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई कुछ लोग पिछले 10-20 साल से खा रहे होंगे, लेकिन आपने कभी अपने पेट को सही करवाया ही नहीं। प्लीज आप अपने इंडाइजेशन को सही कीजिए, कॉन्स्टिपेशन को सही कीजिए, अपने खान पान को सही कीजिए। आप देखिए आपका हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कच्चा प्याज सुबह खाली पेट लगातार 2 महीने खाने से हाई बीपी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि कच्चा प्याज हमारे इंडाइजेशन को ठीक करता है। साथ ही साथ इसके अंदर पोटेशियम है जो हमारे खून को अच्छे से साफ भी करता है और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक भी करता है। दोस्तों, कच्चा प्याज कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी खत्म करता है, लेकिन आजकल कैंसर की बीमारी फिर भी कितनी बढ़ गई है। कारण है कि हम कच्चा प्याज खाते ही नहीं है। हम लोग प्याज हमेशा पकाकर खाते हैं। आप हर रोज कच्चा प्याज खाइए, इसके अंदर के एंटीऑक्सीडेंट गुण और सल्फर कैंसर को बढ़ने ही नहीं देंगे और आपकी बॉडी कभी कैंसर का शिकार नहीं होगी। दोस्तों, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो प्याज बहुत ही अच्छा है। कच्चा प्याज आप हर रोज खाइए, इसे खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। दरअसल इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर का डॉक्टर है, वो डॉक्टर जो हमें बीमारियों से बचाता है। लेकिन हमारे गलत खान पान के कारण ये डॉक्टर कमजोर होता जाता है और समय पड़ने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझिए, 2 इंसानों को अगर डेंगू का मच्छर काटे तो जरूरी नहीं कि दोनों को ही डेंगू की बीमारी हो। बीमारी उसी को होगी जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होगा, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा है उसकी बॉडी अपने आप डेंगू के कीटाणुओं से लड़ सकती है। तो इसीलिए आप अपनी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखें, ताकि जो आजकल भी ये जो वायरस फैला है, इस वायरस से भी हमारी बॉडी अपने आप बच सके। इसके लिए आपको कच्चा प्याज खाना चाहिए। सुबह खाली पेट कच्चा प्याज हर रोज खाइए, बॉडी की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। दोस्तों, कच्चा प्याज कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भारत में हर 1 मिनट में कोई ना कोई इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है, यानी कि हर घंटे में 60 लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है। तो प्लीज आप इस बीमारी से बचकर रहें और बचने के लिए कच्चा प्याज हर रोज खाएं। कच्चा प्याज खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है और आपकी आर्टरीज में से ब्लॉकेज खत्म होती है। अब आर्टरीज में ब्लॉकेज है, इसका कैसे पता करें, ये चीज सबसे जरूरी है। मैं आपको 1-2 ऐसे लक्षण बताता हूं जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले नंबर पर है सांसों का फूलना। अगर थोड़ा सा चलने के बाद भी आपको सांस चढ़ जाती है तो इसका मतलब है आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आनी शुरू हो गई है।
इसके अलावा अगर हल्का सा चलने फिरने के बाद आपके दिल में थोड़ा सा दर्द हो तो इसका मतलब है आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो गई है। अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आप हांफने लग जाएं तो इसका मतलब है आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो गई है। इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें क्योंकि इससे आपको हार्ट अटैक आ सकता है और आपकी मौत हो सकती है। तो प्लीज अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगे तो डॉक्टर से एक बार जरूर चेक करवाएं। साथ ही साथ कच्चा प्याज हर रोज खाएं ताकि आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म हो। इसके अलावा भी आपको पूरे दिन में कम से कम 50% चीजों को कच्चा ही खाना चाहिए। आयुर्वेद तो यही कहता है कि कम से कम तो 50% चीजें कच्ची खाओ। अगर आप 100% चीजें कच्ची खा सकते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 50% चीजें कच्ची खाओ। अपने दिन की जो 3 डाइट्स हैं उसमें से एक डाइट में आप फल खाओ, दूसरी डाइट में आप सैलेड खाओ, तीसरी डाइट में आप अनाज खा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से अपनी डाइट को बनाइए और आप देखेंगे कि आपके परिवार से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसे आप खुशियों पर खर्च करेंगे, ना कि डॉक्टर्स की फीसों पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्याज के फायदे समझ आए होंगे और किस तरह से हमें खान पान रखना चाहिए वो भी आप समझ गए होंगे। अब ये चॉइस आपकी है, हम तो सिर्फ आपको समझा सकते हैं। पैसा आपका है, चीज आपको लेकर आनी है। अच्छी चीजें खाएं और स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करना बहुत आसान और फ्री है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।